वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर आपको डिस्कवर मोर चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को। सर्चिंग टूल हम सीख रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। डियर व्यूवर्स, वी लुकअप का इस्तेमाल हमने सीखा। पहली वीडियो में हमने ये सीखा कि वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। दूसरी वीडियो में हमने ये देखा कि वी लुकअप ज्वाइंट वेंचर कैसे करता है, यानी अपने जैसे दूसरे फंक्शन के साथ मिलकर कैसे बेहतरीन काम अंजाम देता है, कैसे हमारा डाटा निकालता है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल्स से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फार्मूलाज आपने सीखे। अब आखिर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वी लुकअप के लिहाज से, वी लुकअप के हवाले से, जो अक्सर यूज़र को दरपेश होता है और यूँ कहना चाहिए कि आलमोस्ट 50% यूज़र्स इससे इफ़ेक्ट होते हैं और कभी कभी इससे घबरा जाते हैं जब इससे वास्ता पड़ता है और इन मुश्किलात की वजह से। तो हम आपसे शेयर करेंगे ये सारी कंडीशंस जिनकी वजह से वी लुकअप काम नहीं कर रहा होता, ताकि आपके नॉलेज में हो और आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो वो घबराहट के बजाय या घबराने के बजाय आप अपना काम तसल्ली से कर सकें और उस मसले का हल निकाल सकें। तो सबसे पहले जो कंडीशन इसमें अप्लाई होती है या जिस कंडीशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है पहली कंडीशन कि अगर डाटा फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ एक नंबर एम्प्लॉई नंबर टाइप किया, ये हमारा डाटा टेबल है जिसमें से हमने डाटा उठाना है। सर्चिंग डाटा में लुकअप वैल्यू में हमने जो है वो नंबर टाइप किया 601102। अब ये देखें कि 601102 यहाँ भी मौजूद है। अब हम यहाँ वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू लिखा वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट के बाद अपनी लुकअप वैल्यू दे दी, यानी इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर डाटा की रेंज दे दी, पूरे डाटा का टेबल का रेंज दे के उसमें से हम एम्प्लॉई का नाम उठाना चाहते हैं तो सेकंड कॉलम दे दिया और फास्ट लिखकर ब्रैकेट बंद किया। लेकिन क्या हुआ कि अब भी जो वी लुकअप है वो अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि नॉट अवेलेबल नील वैल्यू दिखा रहा है। हता कि एम्प्लॉई नंबर सेम है 601102, यहाँ भी आप देख सकते हैं 601102। अब असल में इसमें वजह क्या है कि इस सेल का अगर आप डाटा का जाकर फॉर्मेट चेक करें, यानी कंट्रोल 1 दबाएं इस पर, तो ये फॉर्मेट विंडो खुल जाएगी। तो इसके फॉर्मेट को आप देख सकते हैं कि ये जर्नल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट में होने की वजह से ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अब इसका फॉर्मेट चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि इसमें इसका फॉर्मेट टेक्स्ट है। अब फार्मूला आपने बिल्कुल सही लगाया, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट होने की वजह से और ये जनरल फॉर्मेट क्योंकि आपस में फॉर्मेट मैच नहीं हो रहे, इसलिए ये फार्मूला अपना काम सही नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ हमने ये कंडीशन लिखी हुई है कि अगर डाटा फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा हो तो वी लुकअप अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। इसका हल, इसका सोल्यूशन ये है कि दोनों तरफ में आपने फॉर्मेट चेक कर लिया। अब यहाँ आपका क्योंकि फॉर्मेट टेक्स्ट है तो इसको हम लुकअप वैल्यू को जर्नल कर देते हैं। जर्नल करके अब एक दफ़ा नंबर दोबारा टाइप करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने नंबर टाइप किया, एम्प्लॉई नंबर उस नंबर के अगेंस्ट में लुकअप हो गया, यानी वी लुकअप ने अपना फंक्शन प्रॉपर शुरू कर दिया। पहले इसलिए नहीं कर रहा था कि उसका फॉर्मेट टेक्स्ट की शक्ल में था और यहाँ जो डाटा का फॉर्मेट है वो जनरल था, इसलिए दोनों फॉर्मेट आपस में मैच नहीं हो रहे थे। तो ये पहली कंडीशन है जिसकी वजह से अक्सर यूज़र को ये मसला दरपेश रहता है। हम क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, प्रैक्टिकल काम में हैं और हम रोज़मर्रा ये चीज़ें देखते रहते हैं कि अक्सर यूज़र और स्पेशली जो नया यूज़र है वो इन चीज़ों से मुतासिर होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि फार्मूला मैं सही लगा रहा हूँ लेकिन डाटा नहीं आ रहा। तो उसके पीछे एक जो सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये होती है कि डाटा फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा होता। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो नंबर लगा दें 601102। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मतलूबा डाटा दस्तयाब नहीं है तो भी वी लुकअप जो है वो निल वैल्यू देगा, नॉट अवेलेबल वैल्यू देगा।
अब यहाँ वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा, उसके बाद डाटा की आपने रेंज दे दी और इसी तरीके से नाम उठा लिया। जब नाम उठा लिया तो यहाँ क्योंकि हमने इस रेंज में से डाटा उठाया है और ये नंबर अवेलेबल है, इसलिए उसने उसको फ़ौरन लुकअप कर लिया। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिखूं कि जो आपके डाटा में ही मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली उसने नॉट अवेलेबल का मैसेज देना है, नील अवेलेबल, यानी नॉट अवेलेबल का जो एरर है वो नील वैल्यू का एरर आपके सामने आएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका अगर डाटा बहुत बड़ा हो, ये छोटे से टेबल में से तो आप फिजिकली देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं कि ये नंबर मौजूद है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका डाटा 1000 सीड्स पर 1000 लाइंस पर मुश्तमिल है, 1000 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, तो उसमें से डाटा मैनुअल नहीं सर्च हो सकता कि वो डाटा अवेलेबल है कि नहीं। तो बाज़ औक़ात डाटा पूरी शीट में ना होने की वजह से भी वो नील का यानी नॉट अवेलेबल का मैसेज आता है। एक और जो कंडीशन है और वो ख़ुसूसन हमारे यूज़र्स को ये भी दरपेश होती है, अमूमन हम मुख्तलिफ़ किस्म के लुकअप लगा लेते हैं, मुख्तलिफ़ डाटा तैयार कर लेते हैं, फिर जब उसमें मज़ीद डाटा ऐड करते हैं तो होता क्या है कि वो लुकअप की रेंज उससे बाहर होती है। अब यहाँ जैसे तीसरी जो कंडीशन है, यानी तीसरी जो मेन रीज़न है, वो अगर डाटा रेंज से बाहर हो। रेंज से बाहर होने का क्या मतलब है कि आप यहाँ अगर वी लुकअप लगाते हैं और इसकी जो रेंज है वो आपने यहाँ तक दे दी। अब मैं ये 5 नंबर लाइन तक, 5 नंबर रिकॉर्ड तक इसकी रेंज दे रहा हूँ और उस फार्मूले को क्लोज किया और अब ये मैं लास्ट नंबर यहाँ टाइप करने जा रहा हूँ 601559। जब मैंने ये टाइप किया आता कि नंबर इस डाटा में, इस टेबल में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने रेंज उसकी कम दी हुई है, वो डाटा जो है वो उसकी रेंज से बाहर है। यहाँ डाटा की जो रेंज है वो B8 से E12 तक है, यानी ई नंबर कॉलम में लास्ट लाइन जो है वो 5वें रिकॉर्ड तक 12 नंबर तक है। तो क्योंकि इसकी रेंज में नहीं आ रहा और हो सकता है कि ये डाटा यूज़र ने बाद में एंटर किया हो या इसके भी नीचे ऐड हो सकता है डाटा आपका, तो डेफिनेटली आपको एक दफ़ा उस डाटा की रेंज चेक करनी पड़ेगी कि लुकअप में आप क्या रेंज देने जा रहे हैं। इसका बहुत ही आसान सा सलूशन ये है कि आप इस रेंज को इंक्रीज कर दें। अब 12 की जगह अगर मैंने 13 कर दिया, अब जैसे ही ये नंबर मैं यहाँ लिख कर एंटर करूँगा, अब क्योंकि मैंने रेंज उसकी सेट की हुई है तो अब आप देख सकते हैं कि लुकअप अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहा है और लास्ट रिकॉर्ड उसने पिक कर लिया। अब इस डाटा टेबल में से जो भी रिकॉर्ड मैं पिक करना चाहूँगा वो उसको पिक कर लेगा, क्योंकि उसकी रेंज 1 नंबर रिकॉर्ड से 6 नंबर रिकॉर्ड के आखिरी कॉलम तक है। एक और रीज़न जिसमें ना तजर्बाकार जो यूज़र हैं, जो तजर्बा ना होने की वजह से या ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से बाज़ औक़ात अपना डाटा ख़राब कर बैठते हैं, और ये चीज़ भी काफ़ी हद तक हमने प्रैक्टिकली देखी है कि अगर इस यूज़र को इससे सही वाकफियत नहीं है, यानी जो फार्मूला लिखा जाता है उसके स्टेप्स का पता नहीं है, तो बाज़ औक़ात उसे भी मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलता, यानी वी लुकअप अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं लिखता। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की और इस डाटा को सेलेक्ट करके मैंने दूसरा कॉलम उठा के ट्रू लिख दिया। अब पहले मैं अपने फंक्शन में क्या लिख रहा था कि हर जगह मैं फॉल्स का इस्तेमाल कर रहा था। फॉल्स यानी अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो नॉट अवेलेबल का मैसेज दे, नील का मैसेज दे, बजाय इसके कि कोई गलत वैल्यू पिक करा दे। अब जब मैंने एंटर किया तो अब आप यहाँ देखें कि सबसे पहले तो बात यह है कि ये नंबर और ये डाटा क्योंकि मैच हो रहा है। 601227 का जो नेम है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम है। यहाँ मैंने एम्प्लॉई नेम उसका पिक कराया है, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड मैंने कोई और इंटर किया है, फॉर एग्जांपल 27 के बजाय मैंने 28 कर दिया,
अब आप देख सकते हैं कि इसमें 28 नंबर का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, एम्प्लॉय नंबर। मैं एंटर करता हूं तो क्या हो रहा है कि उसने पहले ही रिकॉर्ड को पिक किया हुआ है। या अगर आप दोबारा भी ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा कि उसने वो जो पहले का कोई भी रिकॉर्ड है वो पिक कर लिया है, यानी एग्जैक्ट प्रॉपर इसके अगेंस्ट में रिकॉर्ड नहीं पिक किया। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ दोबारा फार्मूला लगाते हैं। ये नंबर मैंने पहले से टाइप कर दिया जो कि उसमें मौजूद नहीं है, इज इक्वल टू वी लुकअप, और मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद डाटा की रेंज दी, कॉमा लगाकर 2 लिखा और ट्रू लिख दिया। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है कि वही रिकॉर्ड जो पहले उसकी मेमोरी में था, जो पहली दफ़ा हमने पिक कराया था, वो रिकॉर्ड डाटा पिक कर रहा है। अतः कि ये नंबर और है, ये नंबर और है, ये दोनों नंबर मैच नहीं हो रहे। तो ट्रू वैल्यू से क्या होता है कि वो पहली वाली वैल्यू वो पिक कर लेता है और यूज़र ये समझता है कि मेरा जो डाटा है वो सही है। अगर डाटा ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लार्ज नंबर ऑफ रोज पर, कॉलम पर मुश्तमिल हो, तो अक्सर औक़ात यूज़र अपना डाटा ख़राब कर बैठता है, सिर्फ इस लाइलमी की वजह से, ये पता ना होने की वजह से कि ट्रू वैल्यू पर वो रिकॉर्ड पहला वाला ही उठा रहा है, क्योंकि उसे आपने बताया हुआ है कि नॉट अवेलेबल या फास्ट का मैसेज के बजाय कोई भी डाटा जो पहले था वो पिक कर ले। यानी उसमें जैसे ही उसको कोई भी वैल्यू मिलती है उस नंबर के अगेंस्ट में, यस, यहाँ अगर नंबर नहीं होगा तो वो नॉट अवेलेबल ही देगा। लेकिन अगर आपने नॉट अवेलेबल में ट्रू लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा कि वो पहले वाली वैल्यू कोई भी पिक कर लेगा। अब ये नंबर इस डाटा में मौजूद नहीं है, लेकिन ये नाम जो है वो इस नंबर के अगेंस्ट में डाटा पिक कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका डाटा गलत है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए यूज़र को। इसी तरीके से एक और रीज़न, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अगर हम सिफर या फाल्स नहीं लिखते, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिफर या फाल्स। यानी अगर डाटा नहीं मिलता तो उसे फाल्स का मैसेज देकर फाल्स की कमांड लेकर नॉट अवेलेबल पिक करा सकते हैं। सिफर यानी ज़ीरो भी सेम वही काम करता है। फाल्स के बजाय अगर आप ज़ीरो लिख देंगे तो भी वो उसको ज़ीरो को यानी नल वैल्यू को रिटर्न करेगा अगर डाटा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम दोबारा यहाँ फार्मूला लगाते हैं, एम्प्लॉई नंबर पिक करते हैं और उसकी डाटा की रेंज लेते हैं, कॉमा सेकंड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैं ट्रू, फास्ट, ज़ीरो कुछ भी लिखने के बजाय अगर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यानी तीसरा स्टेप मैंने दिया ही नहीं। डाटा की रेंज देने के बाद कॉलम बताया, कॉलम बताने के बाद मैं उसे ये नहीं बता रहा कि डाटा पिक करके ट्रू दिखाए, फॉल्स दिखाए, नल वैल्यू दिखाए, ना दिखाए, उसको मैं कुछ भी नहीं बता रहा। अगर मैंने गलती से ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया, तो अब आप देखें कि यहाँ पहला रिकॉर्ड तो आ गया, लेकिन जैसे ही आप नंबर चेंज करेंगे 601228 तो क्या होगा, 601228 पे उसने उससे एग्जैक्ट मैच के बजाय उससे मिलता जुलता नंबर उठा लिया। यानी 60122 तक जो नंबर है वो क्योंकि उस नंबर से मैच हो रहा है तो वो नंबर उसने पिक कर लिया। हत्ता कि मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसको रिकॉर्ड जो है वो कौन सा ट्रू या फॉल्स में दिखाए या ना दिखाए। जैसे कि हमने पिछले फार्मूलाज में देखा, यानी पिछले जो कंडीशन में देखा, ये हमने फॉल्स वैल्यू लिखी हुई है कि अगर उसे नंबर के अगेंस्ट में वो नाम नहीं मिलता तो वो फॉल्स दिखाता है, नल वैल्यू दिखाता है, नॉट अवेलेबल दिखाता है। लेकिन यहाँ फार्मूला क्या कह रहा है कि नंबर ना होने के बावजूद उससे मिलता जुलता रिकॉर्ड वो पहले ही जो है वो उसने पिक कर लिया है। तो इस सूरत में भी आपका डाटा जो है वो गलत हो सकता है, आपका जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं होगा। अब आखिर में सबसे आखिरी जो रीज़न है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। बाद औक़ात आपका डाटा इस तरीके से होता है कि उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आप पहला रिकॉर्ड देख रहे हैं 601102, इसमें नेम ये रेक्स नेम लिखा हुआ है। अगर
इस एम्प्लाई का जॉन एम्प्लाई का नंबर भी आप यही टाइप कर देते हैं, यानी ये नंबर आपका गलती से रिपीट हो गया, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली आपका टास्क जो है वो ये नेम पिक कराने का है, सेकंड वाला, लेकिन बड़ा डाटा होने की वजह से अगर आपने डुप्लीकेट का चेक भी नहीं लगाया हुआ और ये नंबर जो है वो डबल आ रहा है आपके पास, तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो होगा क्या कि फार्मूला जो है यानी वी लुकअप जो है वो पहली वैल्यू पिक कर लेगा और दूसरी वैल्यू पिक नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सेम फार्मूला लगाया, ये लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की और इंटर जब किया तो सिस्टम क्या कर रहा है, पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है, दूसरा नहीं दिखा रहा। उसकी वजह यह है कि आपका जो डुप्लीकेट है हमेशा पहला रिकॉर्ड वी लुकअप उठा लेगा, दूसरा नहीं उठाएगा। तो इसमें उसका हल ये है कि आपने इस पर डुप्लीकेट का चेक लगा लेना है, ताकि जब भी कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो आप डुप्लीकेट टाइप कर दें तो वो आपको वहीं इंडिकेट कर दे कि ये रिकॉर्ड आपने गलती से डबल लगा दिया है। अदरवाइज आप जब वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डाटा पहला वाला कोई भी रिकॉर्ड जो है जो भी पहले उसकी रेंज में आ जाएगा वो पिक कर लेगा और वी लुकअप अपना जो रिजल्ट है वो सही नहीं देगा। तो ये चंद ऐसी जो है वो तकरीबन 6 कंडीशंस हैं जिनसे यूज़र को वाकफियत होनी चाहिए। अदरवाइज जब यूज़र काम करने जाएगा तो सफ़र होगा, परेशान होगा, क्योंकि वी लुकअप अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा होगा। इसमें जो मेन जो सबसे ज़्यादा जो थी चीज़ें वो जैसे आप ख़तरनाक कह सकते हैं वो ये डाटा फॉर्मेट वाली है, जिसमें अक्सर यूज़र जो है वो जैसे मुतासर होता है, जो यूज़र को अक्सर परेशान करती है कि वो डाटा फॉर्मेट ना होने की वजह से हत्ता कि फार्मूला वो बिल्कुल सही पुट कर रहा होता है लेकिन डाटा उसको मिल नहीं रहा होता। दूसरी मेन कंडीशन कि मतलूबा डाटा ना हो और डाटा रेंज ना हो, ये तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं जो कि यूज़र के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, लेकिन ये भी अक्सर यूज़र को जो है वो दरपेश होती हैं। और लास्ट जो है वो ये चीज़ है, यानी डुप्लीकेट की शक्ल में भी आप जो है वो मुतासर होते हैं। ये जो चीज़ है आपको फॉल्स या ट्रू और उससे फिर फॉल्स लिखने में यूज़र कम गलती करता है, अमूमन ऐसा यूज़र के साथ नहीं होता। कभी कभार कोई गलती से इस तरीके से फार्मूला गलत मेंशन कर दे तो उसे जो है वो इससे दरपेश होना पड़ता है। लेकिन ये जो 3 या 4 कंडीशंस हैं ये मेन कंडीशंस हैं और अक्सर यूज़र इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों कोई भी फार्मूला जब आप याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसकी सारी ट्रबल शूट का भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके स्टेप्स ये हैं, इसमें काम इस तरीके से करना है, तो इसके जो खदशात हैं या जो इससे जो तकलीफ़ें आप कह सकते हैं या जो इफ़ेक्ट हैं उस सूरत में आपने क्या करना है, फ़ौरन ट्रबल शूट कैसे करना है। तो अगर आपको इससे वाकफियत होगी तो आप उस पर मुकम्मल दस्तरस हासिल कर लेंगे और अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। उम्मीद है ये यूज़फुल टूल आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि एक्सेल कुछ चीज़ों का निचोड़ है, यानी एक्सेल का अगर निचोड़ है तो वो कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने एक फार्मूला सीखा था इफ़ का इस्तेमाल जैसे भी आता है तो ये समझिए कि वो 20 से 25% फार्मूलाज को जानता है। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे मेन जो पावरफुल फार्मूला है वो वी लुकअप है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ भी है जो हम आइंदा नई आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उम्मीद है ये यूज़फुल टूल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल काम में आपकी हेल्प करेंगे और आप इनसे इस्तेफादा हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मुफीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।